हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ दिया गया है, ठीक है, कि अमीन और जो राजस्व कर्मी है, बिहार एसएससी से जो राजस्व कर्मी है और जो बीसीसी से 1767 जो अमीन है, उनको मार्च तक ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। कितनी सच्चाई है, क्या है, उसके बारे में देखेंगे, जो कि यहाँ पर मीटिंग में राजस्व मंत्री जी बोले हैं, जहाँ पर वहाँ पर एक मीटिंग हुआ है, वहाँ पर ये बात को बोले हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और साथ ही साथ वेटिंग वाले स्टूडेंटों की बात करेंगे और साथ ही साथ जो जॉब में भी हैं, तो उनकी जो 4 साल से एक ही जगह जिला में है, उनको ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरी जगह पदस्थापित किया जाएगा। और जो जमीन माफिया में संलिप्त हैं कर्मचारी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में भी यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो अमीन की न्यूज़ जो बोली गई है, वो बात को पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मंत्री जी बोले हैं और कितनी सच्चाई है। मंत्री जी तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब तक हो न जाए तब तक तो क्या कंफर्म मानिएगा, फिर भी आशा तो करके चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, मार्च तक राजस्व कर्मचारी अमीन के रिक्त पदों पर हो जाएगी बहाली, ठीक है। ये बातें बिहार एसएससी वाले जो राजस्व कर्मी हैं, उनकी जो 4453 पोस्ट है उनकी बहाली, और जो बीसीसी के अंतर्गत 1767 जो स्टूडेंट है अमीन की, उनकी बहाली में ये बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बात को बताया गया है, इसमें देख लेते हैं न्यूज़पेपर में। जमीन दलालों से साठगांठ में अपर समहर्ता कार्यालय पर होगी जांच। भूमि सुधार सह राजस्व मंत्री ने दिए आदेश, अधिकारियों को जांच का जिम्मा, ठीक है। तो कहा कि राजस्व भूमि एवं सुधार मंत्री रामसूरत एंड परमंडल के तीनों जिलों और अधिकारियों के साथ बुधवार को विकास भवन में बैठक की समीक्षा की बैठक में मंत्री ने सहरसा अपर समहर्ता कार्यालय के प्रबंधक में मिली शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, डीएम और एसडीओ डीएम की जांच दीर्घ पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि एक ही स्थान पर 4 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित कर्मियों का स्थानांतरण और जमीन के दलालों पर लगाम लगाने की बात कही। मंत्री ने दाखिल खारिज, परिमार्जन, अतिक्रमण, एलपीसी के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि सड़क की भूमि का मिलान कर ही भूमिहीनों की वसीयत पर्चा का वितरण करें, ठीक है। नेक्स्ट है, मठ व मंदिर के भूमि का किसी स्थिति में दाखिल खारिज नहीं हो। एटीएस मशीन क्रय करने व ऑनलाइन माफी का स्टॉल बुकिंग करने को कहा गया। सभी सीओ को 3 माह के अंदर अपने अपने लंबित कार्य के 100% निष्पादन करने और सुधार नहीं होने की स्थिति में उन्हें पदोन्नत रद्द, ठीक है, पदोन्नत कर कार्रवाई की चेतावनी दी, ठीक है। मंत्री ने तेजी से एवं समय सीमा के अंदर पारदर्शिता रूप में सर्वे का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। अच्छा कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों को पुरस्कृत करने, जबकि खराब काम करने वाले पर कार्रवाई की बात कही है, ठीक है। समीक्षा के दौरान भूमि विवाद के कारणों के संबंध में चर्चा की गई और इसके निराकरण के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के वर्गीकरण जरूरी है। भूमि विवाद पर आपराधिक घटनाएं एवं विधि व्यवस्था समस्या बन रही है। डीएम व अधिकारी द्वारा क्षेत्र में सरकार भूमि के सर्वेक्षण करने पर सरकार पूरी अतिक्रमण समस्या झेल रही है, ठीक है। तो ये फिलहाल यह तो जो मेन जो हम लोग का अपडेट है वो यहाँ देखने का, जो कि मीटिंग है, वो मीटिंग यहाँ पर मीटिंग के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो मीटिंग चल रही है, ठीक है, एक देख लीजिए फिगर में जहाँ पर मीटिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मंत्री जी ये बातें को बोले हैं, देखिए यहाँ पर बोले हैं कि 467 जो अमीन की बहाली की गई है, हो सकता है ये तो 1767 वाले अमीन तो है नहीं, तो फिलहाल हो सकता है वेटिंग वाले पर काम चल रही है, तो हो सकता है वेटिंग वाले स्टूडेंट को यहाँ जोड़ पर बताई गई है, लेकिन क्या सच्चाई है वो आने के बाद, क्योंकि 1767 की तो बारे में कुछ यहाँ पर बातें नहीं की गई, तो हो सकता है ये वेटिंग वाले स्टूडेंट है, उनकी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोले हैं कि जो कि देखिए 409 राजस्व अधिकारी, तो आपको पता होगा कि जो राजस्व अधिकारी बीपीएससी से जो आए थे वो अभी जो ट्रेनिंग में कर रहे हैं, तो उनकी बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है। लेकिन ये 487 अमीन की बहाली की गई है, ये किसके लिए बता रहे हैं, वेटिंग वाले के लिए बता रहे हैं या न्यू बहाली के लिए, ये अभी कंफर्म नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात बोले, उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मी वो अमीन को मार्च तक मतलब दूर कर लिया जाएगा। और देखिए मंत्री जी तो हमेशा इस बात को बोले हैं, लेकिन फिर भी बोले हैं कुछ तो होगा बात में, अगर वो अपने तरफ से जो पक्ष रखे होंगे वो अच्छा ही रखेंगे 1767 वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर एक न्यूज़ दिख रहा है, या क्या है सच्चाई, उनके लिए क्या है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें जैसा दिख रहा है वो शायद उनके वेटिंग के लिए ही बात की जा रही है, दोनों पोस्ट जोड़कर, जो कि
एक है सिविल इंजीनियरिंग वाले के, एक माना डिग्री वाले, दोनों को जोड़ के जो विशेष सर्वे अमीन वाले हैं स्टूडेंट, तो हो सकता है वेटिंग वाले की बात यहाँ पर की जा रही हो, ठीक है। फिर भी ऐसे भी वेटिंग वाले स्टूडेंट का ही चर्चा चल रहा है। देखिए कुछ दिन में आपको नोटिफिकेशन मार्च तक कंफर्म आपको देखने को मिलेगा, इतना कंफर्म रहिए। अब बात कर लेते हैं 1767 वाले अमीन के लिए। देखिए 1767 वाले अमीन का जो मंत्री जी बोले, उनके कथन के अनुसार ये लगता है कि मार्च तक आपका LPA हेयरिंग हो जानी चाहिए। जब तक आपका LPA हेयरिंग नहीं होगा तब तक तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो ये मार्च तक जो लाइन रखे हैं कि मार्च तक ज्वाइनिंग, तो ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा है। फिर भी आशा करके चलिए, हो सकता है शायद उनकी तरफ से जल्द ही सुनवाई को LPA का सुनवाई हो, जल्द ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा जाए DB करके, तो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन जब तक हो नहीं तब तक तो कंफर्म मंत्री जी का मीटिंग में बोले, तो मीटिंग में बोलेंगे तो सोच समझ के कुछ बोले होंगे, ठीक है। फिर भी बस आप धैर्य रख के चलिए, बना के चलिए, बस विश्वास रख के चलिए कि जल्द ही इसकी सुनवाई होगी। मार्च तक इतना आशा है हमें कि इसकी सुनवाई जरूर हो जाएगी। और मार्च तक अगर सुनवाई हो जाती है तो एक हेयरिंग का तो काम है, बस एक हेयरिंग में अगर सरकार के LPA की सुनवाई हो गई तो समझिए कि आपके लिए रामबाण हो जाएगा और जल्द ही आपकी जो DB लिस्ट आ जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करा लीजिएगा। बस इंतजार है कोर्ट का, कोर्ट जितना जल्दी हेयरिंग कर दे, बस जितना जल्दी जवाब मिले होगा आपके साथ न्याय मिलेगा और आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो बस भगवान से ही मनाइए कि जल्दी आप लोग का DB लिस्ट है और आप लोग जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। और रही बात बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था न्यू बहाली की, देखिए जो वेटिंग वाले प्रोसेस जो कि 1767 वाले बहाली जो परमानेंट है उसमें तो आने की संभावना है नहीं अभी, तो बस अब रह गया विशेष सर्वे अमीन की। तो विशेष सर्वे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो उसमें अगर वेटिंग का कंप्लीट करा लिया जाता है तो अगर उससे कुछ सीटें बचती है तो आ सकती है, नहीं तो LRC अगर चाहेगी कि डायरेक्ट दे तो उनकी मर्जी है। तो आपको मार्च तक उसके लिए नोटिस का वेट करना पड़ेगा। मार्च में आप लोग जो न्यू बहाली के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए कुछ अच्छा न्यूज़ सुनने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। जो होगा जैसा भी होगा हम आप लोग को अप टू डेट देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जैसा भी जो होगा हमें जो पता चलेगा हम आप लोग को सबसे पहले अप टू डेट देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।